हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैट्यूटरी रजिस्टर फॉर कंपनी। देखो, कुछ कुछ ऐसे रजिस्टर्स होते हैं जिसको आपको मेंटेन करना मैंडेटरी है। अगर आपके पास हो ना हो वो चीज हो, ज्यादा एंट्री है नहीं है, लेकिन आपको एक रजिस्टर जरूर से जरूर रखना होगा कि हाँ भाई हमारा ये कंप्लायंसेस होते हैं, हमने एक रजिस्टर रखा हुआ है, भले उसमें कोई एंट्री हो या फिर ना हो। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स मेंटेन करने मैंडेटरी हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अभी हम लोग उसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। 14 रजिस्टर के बारे में बताऊंगा। इन 14 रजिस्टर्स में से कुछ ऐसे रजिस्टर्स हैं जो आपको मैंडेटरी रखने ही है, कुछ ऐसे रजिस्टर्स हैं जो आप कुछ इवेंट करते हो तो आपको रजिस्टर मेंटेन करने होंगे, अदरवाइज रजिस्टर मेंटेन करने नहीं होंगे। इस चीज का बेनिफिट किसको, इस वीडियो का बेनिफिट बेसिकली किसको किसको मिलेगा? अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, ठीक है, अगर आप एक प्रोफेशनल है, अगर आप एक प्रोफेशनल के स्टूडेंट है, ठीक है, तो आपको इस वीडियो का बेनिफिट मिलने वाला है। अदरवाइज आपको इस वीडियो का बेनिफिट नहीं मिल सकता। मीन्स हो सकता है आप एक स्टूडेंट हो नॉर्मल, तो शायद आपको एडवांटेज ना हो, बट इन लोगों के लिए डेफिनेटली ये वीडियो एक वैल्यू एडिशन का काम करेगा। ठीक है। सो सर, हमारा पहला स्टैट्यूटरी रजिस्टर कौन सा है? देखो, अगर मैं फर्स्ट बात करूं, मैं सेक्शन के साथ कोड करता हुआ चलूंगा ताकि आप सेक्शन के हिसाब से उसको सर्च कर पाए। ठीक है। पहला है रिकॉर्ड्स ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर मैं प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बात करूं, प्राइवेट प्लेसमेंट का जो रजिस्टर आता है वो अंडर सेक्शन 42 आता है, और इसका जो रजिस्टर नंबर होता है ये पास 5 होता है। ठीक है। इसमें आपको प्राइवेट प्लेसमेंट जब भी आप करोगे आपको उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, दैट्स इन पास 5। ओके। नेक्स्ट, सेकंड इज रजिस्टर ऑफ मेंबर। रजिस्टर ऑफ मेंबर आपको मेंटेन करना इज मैंडेटरी, अंडर सेक्शन 88 आता है। रजिस्टर ऑफ मेंबर इज मेंटेन करना इज मैंडेटरी, जैसे आप एमजीटी 1 हम लोग बोलते हैं बेसिकली, तो रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर बोल सकते हैं आप, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। सेम सेक्शन के अंदर आपका एमजीटी 1 के अंदर आता है, ये रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कैसे, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को आपको मेंटेन कैसे करना है ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक सेपरेट वीडियो में पूरा एक्सेल शीट में उसमें डिटेल्स को डाल के दिखा दूंगा कैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को आपको वन बाय वन मेंटेन करते हुए चलना है। ठीक है ना। चलो, अभी मैं सिर्फ रजिस्टर बता रहा हूँ कौन कौन से रजिस्टर्स आपको मेंटेन करने होते हैं। तो एक नंबर आ गया प्राइवेट प्लेसमेंट का, दूसरा आ गया रजिस्टर ऑफ मेंबर का या फिर रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स का हो गया। अभी 3 नंबर क्या होता है? रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर का। रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर का, डिवेंचर होल्डर का मतलब सर, अगर आप डिवेंचर इशू करोगे तब आपको मेंटेन करना होगा, अदरवाइज मेंटेन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे आपका 1 नंबर एंड ये प्राइवेट प्लेसमेंट का भी आपका इफेक्ट करता है। अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट करते हो तभी आपको इसका रजिस्टर मेंटेन करना है, अदरवाइज नहीं करना है। लेकिन रजिस्टर ऑफ मेंबर है जो उसको आपको 100% हमेशा मेंटेन करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स जो आता है, वो भी आपको डिपेंड करता है कि कब आपको मेंटेन करना है कब नहीं। अगर आप इशू करते हो डिवेंचर्स तो ही मेंटेन करना, अदरवाइज करने का जरूरत नहीं है। MGT 2, सॉरी राइटिंग गंदी है मेरे को पता है, मैं इस पे अच्छे से लिख नहीं पाता, उतनी चीज मेरी प्रैक्टिस हुई नहीं आज तक। ठीक है। डिवेंचर या फिर अदर सिक्योरिटी होल्डर हो सकता है, डिवेंचर या फिर कोई भी अदर सिक्योरिटी होल्ड आप इशू करते हो तो उसका MGT 2 में जाता है। नेक्स्ट, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर, ये भी मैंडेटरी है। रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर, तो रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर के बारे में आपको यहाँ पे देना होगा एंड देयर शेयर होल्डिंग, मतलब रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर का रजिस्टर प्लस उसमें शेयर होल्डिंग भी उनका। कुछ दिक्कत हो रहा है आपको रजिस्टर का, मतलब रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर प्लस शेयर होल्डिंग, डायरेक्टर का रजिस्टर जिसमें डायरेक्टर का नाम भी रहेगा, उनका शेयर होल्डिंग भी रहेगा। ठीक है। ये भी आपका मैंडेटरी जाता है, अंडर सेक्शन 170 जाता है ये। ओके। नेक्स्ट, ये आपको स्पेसिफिक डायरेक्ट बुक मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 अगर मैं बोलूँ तो KMP का की मैनेजर पर्सन का एक रजिस्टर जाता है, जिसमें इनका बेसिकली इनका नाम जाता है, ये कहाँ से है, इनका डेजिग्नेशन क्या है और इनका कितना होल्डिंग है। ठीक है। रजिस्टर ऑफ की मैनेजर पर अंडर सेक्शन ये भी 70 जाता है। ठीक है। 6 नंबर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का जो है आपका डेफिनेटली ये रजिस्टर मेंटेन करना मैंडेटरी है। आप ऑब्वियस सी बात है, आप एंट्री करते हो, एक अगर बड़ी कंपनी है तो उसके अंदर बहुत सारे बिजनेस होते हैं, बहुत सारे LLP कंपनी फॉर्म बहुत सारे होता है, तो वहाँ पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर आपकी सिर्फ एक ही कंपनी है तो वहाँ पे शायद रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ना हो, तो उस सिचुएशन में आपको मैंडेटरी नहीं है मेंटेन करना, अदरवाइज ये मैंडेटरी जाता है। इसके लिए आपको MBP 4 इस वाले फॉर्म के अंदर आपको मेंटेन करना है, अंडर सेक्शन 188। ठीक है।
नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूं, 6 के बाद आता है हमारा 7। 7 नंबर पॉइंट इज रिलेटेड हो गया ना LIGS, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो तो उसका भी आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। SH12 के अंदर जाता है आपका, ठीक है, अंडर सेक्शन 186, ठीक है। 8 नंबर अगेन आपका डिपॉजिट से रिलेटेड जाता है आपका। अगर आप कोई भी डिपॉजिट इशू करते हो, पब्लिक डिपॉजिट लेते हो या फिर मेंबर से डिपॉजिट लेते हो, तो ही आपको उसको कंप्लाई करना हो, अदरवाइज नहीं करना है। अंडर सेक्शन 73 से लेकर आपका 74 76 तक का बेसिकली सेक्शन आता है, और इसके अंदर रूल 14 एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। तो मेनली आपको बस ये जानना है डिपॉजिट क्या है, डिपॉजिट का रजिस्टर आपको मेंटेन करना है अगर आप डिपॉजिट लेते हैं तो, अदरवाइज आपको रजिस्टर मेंटेन करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चार्ज, अगर आप लोन वोन लेते हैं बैंक से तो आपको रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करना होगा। ये आपका अंडर सेक्शन आ जाता है, चार्ज का सेक्शन है 85, ठीक है। और कौन सा फॉर्म आता है, CHG 7 आता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटीज, बेसिकली ये वही सिक्योरिटी, अगर कुछ और सिक्योरिटी इशू करते हो तो मेंटेन करना है। नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ठीक है। ये की सब क्या है, एक तरीके की सिक्योरिटीज है, रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटीज। तो मतलब अब क्या, अब हमको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अगर आप दे रहे हो तो आपको उसको मेंटेन करना होगा, ऐसे 6 के अंदर मेंटेन करना मैंडेटरी हो गया, ठीक है। सेक्शन 62, सेक्शन नंबर 62 है, ठीक है। 10 के बाद 11 में आ जाइए आप। बाईबैक अगर आप करते हो, बाईबैक मतलब क्या होता है, अपना ही शेयर वापस खरीद लेना, इट्स कॉल्ड बाईबैक। अगर आप बाईबैक करते हो तो उस सिचुएशन में आपको SH10 के अंदर आपको अपना रजिस्टर मेंटेन करना होगा अंडर सेक्शन, अगर मैं बोलूँ तो 68 आपको रजिस्टर ऑफ बाईबैक मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट अगर बोलूँ तो स्वेट इक्विटी शेयर, अगर आपने स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए हैं तो ही आपको ये रजिस्टर मेंटेन करना है, अदरवाइज मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और इसका फॉर्म नंबर SH3, सेक्शन नंबर है 62, ठीक है। तो आपको पता चल गया, अभी 12 रजिस्टर के बारे में हमने देखा, 12 के 12 रजिस्टर्स मैंडेटरी हैं अगर आप वो सारे इवेंट करते हो जो इसमें इसका नाम लिखा है। अगर इवेंट नहीं आता है आपके यहाँ पे तो फिर आपको पूरे सारे रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको मेंटेन मैंडेटरीली करना ही है, ठीक है। रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड देयर शेयर होल्डिंग मैंडेटरी है मेंटेन करना। KMP का रजिस्टर आपको मैंडेटरी है मेंटेन करना, ठीक है। अगर कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करती है तो आपको उसको मेंटेन करना होगा मैंडेटरी। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के ऊपर बहुत तो कंफ्यूज होंगे तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है, मैं हूँ तो। नेक्स्ट अगर आप लोन लेते हो तो आपके लिए चार्ज का फॉर्म मेंटेन करना बहुत मैंडेटरी है, जिसमें आप लोग CHG 1 भरते हैं अपने, है ना, CHG 1 फाइल करते हैं, तो वो आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज बाकी जो है फॉर्म्स वो इवेंट बेस्ड होते हैं, अगर आप वो इवेंट करते हो तो आपको उसका रजिस्टर मेंटेन करना है, अदरवाइज मेंटेन नहीं करने से हो जाता है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 रजिस्टर्स थे। मैंने और ऐसा कोई भी रजिस्टर छोड़ा नहीं है जो यहाँ पे मिस कर दोगे तो मतलब कोई प्रॉब्लम हो। यहाँ पे हर एक रजिस्टर को मैंने कंसिडर किया, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाकी रह गया हो, ठीक है। एकदम ही बकवास है तो छूटा होगा, अदरवाइज ये सारे रजिस्टर्स अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो सर आप 100% गुड कंप्लाइंट कंपनी बन गए हो। इससे बेहतर कंप्लाइंट कंपनी और कुछ नहीं हो सकती है, यू आर द बेस्ट पोजीशन, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास रजिस्टर्स नहीं है तो सर डेफिनेटली प्लीज आप उसको मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि इस रजिस्टर को मेंटेन नहीं करोगे तो कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे किसी को पता नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, जब कभी आप कंपनी बंद करने जाओगे आपको ये रजिस्टर्स रेडी रखने होंगे, ठीक है। कम ट्रांजेक्शन तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बिजनेस बड़ा होते गया लंबे समय के बाद आप खुद को पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उस वक्त आपके ऊपर अगर कभी मतलब ROC से कभी कोई इंस्पेक्शन होता है और ये रजिस्टर्स अवेलेबल नहीं होते तो फिर हर रजिस्टर का ऑन एन एवरेज 50,000 रुपीज का पेनल्टी पड़ता है, डायरेक्टर के ऊपर ईच और कंपनी के ऊपर, ठीक है। तो अगर कंपनी में 2 डायरेक्टर तो 50,000 50,000 1 लाख, और कंपनी के ऊपर 50,000 का, तो आपका 1.5 लाख का पेनल्टी आ जाता है। एक कॉपी मेंटेन नहीं करने का पेनल्टी कितना होगा सर, 1.5 लाख। इमेजिन करो, इससे अच्छा 200 रुपए का एक रजिस्टर ले लो, इससे अच्छा रजिस्टर नहीं मेंटेन करना मत करो यार, एक एक्सेल शीट में बना लो ना, बेस्ट है। एक्सेल में डेटा डाल कर थोड़ा सा रहे और डाल के रख लो, गूगल ड्राइव में सेव कर लो, जिंदगी भर के लिए हो गया झमेला खत्म। सो छोड़ो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगर अपने क्लाइंट को डील करना है तो आप ये सारे रजिस्टर्स को डेफिनेटली चेक करिए कि वो सब मेंटेन करते हैं कि नहीं। अगर आप ऑडिट पे जाते हैं तो डेफिनेटली आप चेक कीजिए ये सारे रजिस्टर्स आपकी जो कंपनी है, जो आपकी क्लाइंट है, वो सारे मेंटेन करते हैं कि नहीं, उनके यहाँ क्या
किस तरीके से वो मेंटेन करते हैं, ये सब आप चेक कर सकते हैं अपने जो भी फ्रेंड के पास जाते हो, जिस भी आपके जहाँ पे भी आप ऑडिट करने जा रहे हो, या फिर अगर आप एक खुद कंपनी हो तो आप इंश्योर करो कि ये सारे फॉर्म्स आप खुद फाइल करते हैं कि नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और बात, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक फॉर्म को फिलअप करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई डायरेक्टर किसी कंपनी की, अगर आपका खुद की कोई कंपनी है तो सर डेफिनेटली उसको फिलअप कर दीजिए, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। एन एग्जाम्पल, आपके जो कंप्लायंसेस आने वाले हैं जो भी है, उसको हम आपको रिमाइंडर दे देंगे कि सर आपका ये कंप्लायंस पेंडिंग हो सकता है, आप उसको कंप्लीट कर लो। आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लायंस का एडवाइस ले सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको पता नहीं चले कि ये काम करना है नहीं करना है, कंप्लायंस करने नहीं एप्लीकेबल है नहीं है, वो हम बता देंगे फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।